इस वीडियो में हमें एक अदद ग्राफ ये दिया गया है जो आपको नज़र आ रहा है नीले रंग से। इस एक्स वाई प्लेन पर जो ये ग्राफ बना हुआ है, पूछा हमसे ये गया है कि मार्क ऑल द रिलेटिव एक्सट्रीमम पॉइंट्स इन द ग्राफ बिलो, यानी कि इस ग्राफ में मौजूद तमाम एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट से मुराद है रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यूज़ या रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट्स, और रिलेटिव मिनिमम पॉइंट्स इस ग्राफ पे मार्क करें। पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि हमारी रिलेटिव मिनिमम पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं। ये वो पॉइंट्स होते हैं जो कि अपने अतराफ की वैल्यूज़, उस नुक्ते या उस पॉइंट के आसपास अगर हम एक इंटरवल डिफाइन करें तो उस इंटरवल या उन अक़दार के मुकाबले में ये सबसे बड़ी वैल्यू या सबसे बड़ी कदर होती है। इसी तरह से जो रिलेटिव मिनिमम वैल्यूज़ हैं या रिलेटिव मिनिमम पॉइंट है, पिछली वीडियो में हमने देखा, उससे क्या मुराद है? उससे मुराद है कि एक ऐसा पॉइंट या ऐसा नुक्ता ग्राफ पे जिसके अतराफ में अगर हम एक इंटरवल डिफ़ाइन करें या मुतय्यन करें तो उस इंटरवल में जो अक़दार मौजूद हैं उनके मुकाबले में ये नुक्ता या ये पॉइंट सबसे निचला पॉइंट होता है। इसकी मिसाल अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर इस तरह से ग्राफ के अंदर कोई एक हिल या एक पहाड़ी हमें नज़र आ रही है तो उसमें जो सबसे ऊंचा या सबसे ऊपर का जो नुक्ता होगा आसपास की वैल्यूज़ के मुकाबले में वो हमारा रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम मैंने लिख दिया मैक्सिमम पॉइंट होगा। इसी तरह से अगर कोई पीक हमें नज़र आ रही है, चोटी नज़र आ रही है, तो यहाँ भी जो ये ऊपर की चोटी का जो नुक्ता है ये आसपास की वैल्यूज़ के मुकाबले में हम देख सकते हैं अपने अतराफ़ की वैल्यूज़ के मुकाबले में ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये सबसे बड़ा नुक्ता या इसकी सबसे बड़ी वैल्यू या कदर है। सो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा। अब ग्राफ पे इन पहाड़ियों या इन चोटियों के मुकाबले में इससे बड़ी चोटियाँ या इससे बड़ी पहाड़ियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन इस चोटी की अगर हम बात करेंगे तो उसका रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट यही नुक्ता होगा। इसी तरह से अगर हम इस हिल या इस पहाड़ी की बात हम करें तो गोके ये इसके मुकाबले में एक बड़ी पहाड़ी है, लेकिन इस पहाड़ी का या इस हिल का रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट वो यही नुक्ता होगा। इसी तरह से अगर हम रिलेटिव मिनिमम पॉइंट की बात करें तो ये उल्टी की वैली हम कह सकते हैं, या फिर इस किस्म का अगर ग्राफ है तो यहाँ पर अपने अतराफ़ के नुक्तों के या अपने अतराफ़ की अक़दार के मुकाबले में जो सबसे कम वैल्यू या कदर है वो इस पॉइंट की होगी। सो ये हमारा रिलेटिव मिनिमम पॉइंट होगा। इसी तरह से अगर कोई ऐसी इन्वर्टेड चोटी हमें नज़र आ रही है तो उसका रिलेटिव मिनिमम पॉइंट ये होगा। अब यहाँ भी इससे ज़्यादा बड़ी चोटी भी मौजूद हो सकती है, लेकिन इस चोटी का रिलेटिव मिनिमम पॉइंट वो यही नुक्ता होगा। तो अब अपने सवाल पर, अपने इस दिए गए ग्राफ पर हम वापस आते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि हमारे रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट्स और रिलेटिव मिनिमम पॉइंट्स कौन कौन से हैं। विजुअली हमें सामने देखकर नज़र आ रहा है कि ये एक चोटी है जो कि अपने अतराफ़ की वैल्यूज़ के मुकाबले में अगर हम देखें तो यहाँ सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है या सबसे ज़्यादा जो कदर हमें नज़र आ रही है वो ये नुक्ता है। तो ये हमारा एक रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से ये एक चोटी हमें नज़र आ रही है, यहाँ भी अगर हम देखें तो अपने अतराफ़ की वैल्यूज़ के मुकाबले में आगे और पीछे ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है या मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट की है। तो ये हमारा एक रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। और अब हम देख लेते हैं कि हमारे रिलेटिव मिनिमम पॉइंट्स कौन से हमें इस ग्राफ पर नज़र आ रहे हैं। ये एक जगह हमें नज़र आ रही है, एक वैली कह लें, एक वादी कह लें, जहाँ पर अपने अतराफ़ की वैल्यूज़ के मुकाबले में ये नुक्ता इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू है। ये हमारा एक रिलेटिव मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से ये एक हमें जगह नज़र आ रही है जहाँ पर अपने अतराफ़ की वैल्यूज़ के मुकाबले में ये रिलेटिवली निस्बतन सबसे कम कदर का नुक्ता हमें नज़र आ रहा है, तो ये हमारा एक रिलेटिव मिनिमम पॉइंट होगा। और इसी तरह इस चोटी को अगर हम देखें तो अपने अतराफ़ की वैल्यूज़ के मुकाबले में ये सबसे कम वैल्यू हमें नज़र आ रही है इस नुक्ते की। ये हमारा एक रिलेटिव मिनिमम पॉइंट हो जाएगा।